जय जिनेंद्र दर्शकों, जेएसएस टीवी में आपका स्वागत है। सिंगापुर में 19 से 21 जून तक होने वाले वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि आस्था और भावनाओं से जुड़ा एक खास अवसर है। एक ऐसा दिन जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। बिल्कुल, इस बार उत्साह कुछ और ही ज्यादा है। सिर्फ सिंगापुर ही नहीं बल्कि भारत और देश विदेश में रहने वाले सभी इस आयोजन के प्रोग्राम को लेकर सभी अपडेट जानना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज जिस भव्य रूप में इस महोत्सव को हम देख रहे हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? कैसे एक छोटा सा चैत्यालय आज इतने बड़े मंदिर के रूप में बदलने जा रहा है? यही बात हर किसी को जानने की उत्सुकता है। वर्षों पहले शुरू हुई यात्रा आज जैन संघ सिंगापुर की पहचान बन चुकी है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं उस 5 से 500 तक के खूबसूरत सफर पर। जय जिनेंद्र सभी दर्शकगण, जय जिनेंद्र दीदी जी, जीजा जी, I will say Mr. V.K. Jain and Archana Jain. I am very delighted to have you in our first JSS podcast. Thank you very much for joining us. It's a pleasure too. सिंगापुर में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो आप लोगों को नहीं जानता होगा। हर एक व्यक्ति आपको जानता है, बट बहुत सारे लोग आपका नाम नहीं जानते, सिर्फ दीदी जी जीजा जी के नाम से ही जानते हैं। ये आपका सामाजिक नाम परिवर्तन कब और कैसे हो गया? ये सौभाग्य है हमारा। जैसे कि सभी को पता है, जीजा जी के आने के पहले कौन आता है? दीदी। तो सबने इन्हें दीदी कहना चालू कर दिया और इस तरीके से उन्हें मुझे जीजा जी कहना चालू कर दिया। सबका नंबर बढ़ता चला गया और धीरे धीरे मैं जगत जीजा जी बन गया। मुझे भी अच्छा लगता है और इससे एक अपनापन भी पैदा होता है और ये चली आ रही है चीज़। अभी तो एक ऐसा भी है कि 5 साल के बच्चे से लेकर 65 साल के आदमी भी मुझे जीजा जी बोलते हैं। दर्शकगण जानना चाहेंगे कि किस सन में आपका सिंगापुर आना हुआ और जब आप सिंगापुर आए उस समय सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ की कमी महसूस होती थी? हम लोग कलकत्ते से हैं, तो 1993 में सिंगापुर आने के पहले हम लोग इंडोनेशिया गए थे और इंडोनेशिया के बाद में हम 1996 के एंड में 97 के बिगिनिंग में हम लोग सिंगापुर आए। तो कमी तो खलती थी। कलकत्ते का वातावरण बहुत अच्छा था। वहाँ पे घर के पास एक जैन मंदिर भी था और अपने तरह के लोग मिलते रहते थे, लेकिन इन लोगों का यहाँ पे अभाव था। इंडोनेशिया में तो इनफैक्ट मुझे कोई नहीं मिला, सिर्फ एक जैन फैमिली मिली थी जो हमसे करीब 30-40 किलोमीटर दूर रहती थी। लेकिन सिंगापुर के आने के बाद में कुछ लोगों का मिलना चालू हुआ और ये नंबर जो है ये धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो यहाँ पे आने के बाद में ऐसा लगा कि नहीं, हमारा ग्रुप थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन शुरुआत के 4-5 सालों में वो अकेलापन था। तो वो जब इनिशियल डेज आपके सिंगापुर में थे उस समय आप जैन प्रैक्टिस कैसे मेंटेन करते थे? स्पेशली 10 लक्षण पर, महावीर जयंती, दीपावली, ये सब तो आपको बड़ी कठिनाई होती होगी परंपराएं मेंटेन करने में और भक्ति करने में। जब हम लोग भारत से आए थे तो मेरे साथ मेरी माता जी भी थी, अर्चना माता जी और 2 बच्चे। तो माता जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो हमारे यहाँ न तो एक दिन ऐसा बीतता था कि जब दर्शन की बात न उठे या दर्शन न किया जाए। हालांकि उस समय मंदिर का अभाव था, तो हम घर में ही एक गृह चैत्यालय बना रखा था, तो घर में दर्शन करते थे और माँ पूजा पाठ कर लिया करती थी। 10 लक्षण भी इसी तरीके से 10 दिन हम लोग मनाया करते थे। कभी कभी अगर इंडिया जाना हुआ तो वहाँ और अच्छे से बन जाता था, वरना यहीं पे मनाते थे और ये प्रथा हमारी चलती रही। अर्चना की हमेशा ऐसी इच्छा रहती थी कि वो रोज़ दर्शन करे और मंदिर जाने की इनकी आदत थी। तो ये जैसे भी हम जिस भी घर में जाते थे तो सबसे पहले एक छोटे मंदिर की स्थापना करती थी। तो हमारा ये दौर जो है ये चलता रहा। तो अभी तक आप घर में करते रहे, परंतु उसके बाद इस संघ की स्थापना कब और कैसे हुई? सिंगापुर में आने के बाद कुछ लोगों का मिलना चालू हुआ, उनमें से एक आप भी थे, फिर राजेश जैन जी, नीलेंद्र, इस तरीके से कुछ लोगों से मिलना हुआ। अशोक जैन साहब थे जो आजकल फरीदाबाद में हैं, उनसे मिलना चालू हुआ। और एक बार कुछ ऐसा हुआ कि जैन साहब मेरे ऑफिस में आए और हम लोग थोड़ा समय बिताने के लिए अगल बगल किसी कॉफ़ी हाउस में चले गए। तो वहाँ पे
ये बात उठी तो अशोक जैन साहब ने बताया कि यहाँ पे एक श्वेतांबर जैन ग्रुप है जहाँ पे महीने में एक बार भजन किया जाता है। तो उन्होंने हमें एक्सप्लेन करके ये बताया कि महीने में एक बार एक फैमिली एक घर में मिलते हैं, वहाँ पे वो भक्तामर का पाठ करते हैं और उसके बाद खाना वगैरह खा के अलग हो जाते हैं और इस तरीके से ये रोटेशन चलता रहता है फैमिली बाय फैमिली। ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छा लगा और इसके बाद अशोक जैन साहब और अर्चना जी की बात थोड़ी डिटेल में हुई और अर्चना जी ने कोशिश की कि इसे आगे बढ़ाएं। हुआ ये कि हम लोग बैठे हुए बात कर रहे थे भजन की, तो हमें बहुत मन था कि हम अपने जैन ग्रुप को जोड़ें और मिलें इन लोगों से। तो उन्होंने बोला क्यों ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 5 फैमिली से स्टार्ट किए 2007 में। उसके बाद से भजन चालू रहा कंटिन्यू और 2010 तक हम लोग भजन करते रहे। ये सिलसिला 2-3 सालों तक चलता रहा और इस बीच में हमारा नंबर बढ़ने लगा। 5 से 7 हुए, 7 से 10 हुए और धीरे धीरे हमारा नंबर जो है करीब 15-20 का हो गया और 15-20 में ये भजन रोटेशन से चलता था और ये सबको इसका इंतजार रहता था। अरे वाह, 5 से 7, 7 से 10 और 10 से 15-20 और आज जहाँ तक मेरे को पता है 500 लोगों का संघ है। ये इतना विस्तार कैसे हुआ? ये कहानी थोड़ी लंबी है। मैं तो ये कहूँगा कि इसमें ये बस होता गया और भगवान ऐसा चाहते थे, भगवान की मर्जी थी, उसके अनुसार ही हुआ। ये कुछ ऐसा हुआ कि एक बार जो मैं बार बार बोलता हूँ सबको, कई बार मैंने लोगों को बताया है कि भारत में साधना दीदी और मीदा दीदी ने मेरी दीदी, जिनका नाम सरोज कुमारी जैन है, उनसे बात की और सरोज दीदी ने आप सबकी दीदी अर्चना दीदी से बात की कि यहाँ पर वो साधना दीदी जो ब्रह्मचारिणी है वो यहाँ पे आके प्रवचन करना चाहती हैं। तो जब इनकी आपस में बात हुई तो अर्चना ने बिना किसी हिचक के इन्होंने उसमें हामी भर दी और उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ पे हम कर सकते हैं। ये वाली बात जब मुझे पता चली तो मुझे थोड़ी चिंता हुई और एक बार मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं राजेश जी और नीलेश जी के साथ में बैठ के मैंने कहा कि अरे इन्होंने तो हाँ कह दिए, लेकिन अब ये होगा कैसे, ये हम करेंगे कैसे, यहाँ पे होगा, ऑर्गेनाइज कैसे होगा। हम तो कुछ 5, 7, 10 लोग हैं, 15 में से सब रेगुलर आते भी नहीं हैं, तो ये होगा कैसे। तो सभी ने कहा कि नहीं, हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो हम कह ही चुके थे। इसके बाद वहाँ से हमने उनके आने का, साधना दीदी और मीनी दीदी के आने का इंतजाम किया। तो हमने यहाँ से टिकट भेजी, तो फिर वहाँ से आया कि नहीं, हम बिना दर्शन के तो कुछ करते नहीं हैं। वो प्रवचन के लिए आ रही थी, उन्होंने कहा कि हम बिना दर्शन के तो कुछ करते नहीं हैं, तो हम अपने साथ प्रतिमा जी लेकर आएंगे और प्रतिमा जी हम अकेला ला नहीं सकते। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे भांजे हैं जिनका नाम अर्पण जैन है, मैंने उनको कहा कि मैं अर्पण जैन को आपके साथ में भेज देता हूँ, तो आपके साथ में वो प्रतिमा जी ले आएंगे, आप रोज दर्शन कर सकते हैं। तो ये बात तय हो गई। तो ये समय है, आप लोगों का आश्चर्य होगा कि पहला जो हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन अभिषेक किया वो था 10 सितंबर 2010। 10 सितंबर 2010 के पहले मीना दीदी और साधना दीदी प्रतिमा जी लेकर सिंगापुर आई और यहाँ पे हम लोगों ने पहला अभिषेक किया और उसी दिन से यहाँ पे प्रवचन का प्रारंभ हुआ। तो वो शुभ दिन था जिस दिन पार्श्वनाथ भगवान जी का आगमन सिंगापुर में हुआ और वो इतना फलित हुआ और इतना हमारे लिए वो इतनी अतिशय वाली प्रतिमा जी थी कि वो सिलसिला बढ़ता रहा। जो पहली प्रतिमा जी सिंगापुर में आई वो पार्श्वनाथ भगवान जी की थी और ये अभी जो आचार्य हैं, आचार्य श्री प्रज्ञासागर महाराज जी, उनके द्वारा प्रतिष्ठित हैं और ये बहुत ही अतिशयकारी रही। प्रतिमा जी के आने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि सिंगापुर में जैन धर्म का काफ़ी प्रादुर्भाव हुआ है। फिर भी ये नंबर यहाँ तक कैसे बढ़ा? ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता रहा। अगर मैं आज सोचूं तो ये वही समय था जब विवेक जी का यहाँ पे आना हुआ। विवेक जी जुड़े, इसके बाद
बहुत सारे लोग जिनमें कि आलोक जैन, परेश जैन, राजेश, नीलेंद्र, उस समय अशोक जैन साहब थे जो आजकल फरीदाबाद में गए हुए हैं, नीलेश जैन, सचिन, उस समय सचिन थे, अनुपम, ये धीरे धीरे लोग आते रहे। और जब ये नए लोग आए तो उनकी ऊर्जा और हमारी ऊर्जा में जमीन आसमान का अंतर था। जो हम सोचते थे कि जो काम 10 साल में होता है वो 2 दिन में किया करते थे या 2 महीने में किया करते थे, तो इन लोगों ने इसको बढ़ाया है और उसके बाद में ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा और यहाँ की ख्याति भी गई। लोगों को पता चला कि यहाँ पे कोई इस तरीके का ध्यान केंद्र है या चैत्यालय है, जिसकी वजह से लोगों का अपने आप आना हुआ। और ये बहुत सारे लोगों को, जहाँ तक मुझे पता है अभी, बहुत सारे लोगों को ने सिंगापुर को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे दर्शन की सुविधा थी। बहुत सारे लोगों के माता पिता जो सिंगापुर नहीं आ पाते थे क्योंकि उनको दर्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, उन्होंने यहाँ पे आना चालू किया। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि ये भगवान का प्रताप है कि एक बार वो आए तो लोग अपने आप खींचे चले आए। करीब 2013 में ऐसा हुआ कि एक पुराना मंदिर है राजस्थान, राजनगर में, मध्य प्रदेश के राजनगर में एक पुराना मंदिर है जो हमारे नाना नानी का बनवाया गया था। तो वहाँ से प्रस्ताव आया कि वहाँ पे मंदिर का जीर्णोद्धार होना है, जिसके लिए हमारे पूरे परिवार ने सहमति की कि हाँ ठीक है, ये होना चाहिए। फिर वहाँ पे पंचकल्याणक हुआ जो कि शायद अक्टूबर-नवंबर 2013 में था। 2013 में वो जब वो वहाँ पे पंचकल्याणक हुआ तब उस समय वहाँ पे 2 और प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा की गई, जिसमें महावीर भगवान थे और शांतिनाथ भगवान थे। और ये प्रतिष्ठा गणाचार्य विराग सागर महाराज जी द्वारा की गई। तो आज वो समाधिस्थ हैं, लेकिन ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि उन्होंने 2 प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा की और सिंगापुर समाज को अपनी तरफ से मैं कहूँगा भेंट की। तो 2013 में हमारे पास में इस प्रकार से 3 प्रतिमा जी हैं। यहाँ पे अशोक पाटनी जी, उन्होंने कुछ समय के बाद में ऐसा एक प्रस्ताव रखा कि वो भी एक गृह चैत्यालय बनाना चाहते हैं, जिसकी सबने सहमति दी। और उसके बाद 2015 में एक और चैत्यालय का निर्माण हुआ, जहाँ पे ये कुछ ऐसा हुआ कि विवेक उस समय मलेशिया में थे और उनके अभी आने की यहाँ पे सुविधा बन रही थी। तो उन्होंने प्रमाण सागर महाराज जी के द्वारा प्रस्थापित की हुई, प्रतिष्ठा की हुई एक प्रतिमा जी उनके पास थी जो मलेशिया में थी, उनको लेके 2015 में यहाँ पे आए। और यहाँ पे एक चीज़ और बतानी पड़ेगी जो बहुत ज़रूरी है कि वो जो दूसरा जिनालय हुआ और वहाँ पे जो पहली अभिषेक हुआ या पहला अभिषेक हुआ वो 10 सितंबर 2015 को हुआ। पहला 10 सितंबर 2010, दूसरा 10 सितंबर 2015। फिर नंबर बढ़ते रहे और नंबर बढ़ते बढ़ते एक बार हुआ कि नहीं, एक किसी और चैत्यालय की ज़रूरत है। और वो जब तीसरे चैत्यालय की स्थापना हुई तब चंद प्रभु भगवान जो कि दूसरे चैत्यालय में थे, उनको विहार करवा के तीसरे में ले जाया गया। और वहाँ पे ये जो तीसरा चैत्यालय है और वहाँ पे जो पहला अभिषेक हुआ, तो फिर एक आश्चर्य की बात है कि वो 10 सितंबर 2018 को हुआ। तो किन्हीं कारणों से ये 10 सितंबर का जो दिन है हमारे लिए बड़ा शुभ हुआ। और 10 सितंबर 2018 को तीसरे चैत्यालय में चंद्रप्रभु भगवान जी का अभिषेक हुआ। और ये जो सिलसिला है ये बढ़ता चला जा रहा है। और आज के दिन में प्रमाण सागर महाराज जी का हमें पूरा आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त है। और प्रमाण सागर महाराज जी के आशीर्वाद से जो भी हो रहा है ये काम यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। आज जेएसएस की चर्चा पूरे देश विदेश में है और ये सबके लिए एक मिसाल बन गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है
इसमें मैं आज एक बात कहना चाहूँगा। ये करीब 20 से 25 साल पुरानी बात है। बोरीबंद में विद्यासागर महाराज जी आए हुए थे और वहाँ पे हम लोगों को एक मौका मिला कि हम आचार्य श्री से कुछ बातें कर सकें, अपनी कुछ वक्तव्य रख सकें वहाँ पे। तो वहाँ पे अर्चना ने महाराज जी से, आचार्य श्री से कहा था कि आचार्य श्री, हम लोग बाहर में रहते हैं, वहाँ पे हमें दर्शन की कोई सुविधा नहीं होती, तो हमें आप आशीर्वाद दें कि हमें वहाँ पे दर्शन की सुविधा उपलब्ध हो। और वो एक समय था जहाँ पे मैं भी था और महाराज जी ने हमें मुक्त हस्त से, पूरे दिल से आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा भावना भाव और ये एक दिन जरूर होगा। और आज ये समय है कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से, प्रमाण सागर महाराज जी के सानिध्य से और प्रज्ञा सागर महाराज जी के आशीर्वाद से, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से हमारे पास में यहाँ पे एक ऐसा संघ बन गया है जो वाकई देश विदेश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इसमें हम लोगों का या किसी का किया हुआ कुछ नहीं है। आप बस भावना भाएं, बीज बोएं। ये 500 के 5 से 500 का सफ़र या 500 से 5000 का सफ़र अपने आप ही पूरा हो जाएगा। इसमें आपको किसी तरह के परिश्रम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आशीर्वाद मिलता रहेगा और धर्म इसी तरीके से फलता फूलता रहेगा। जगत दीदी जी और जगत जीजा जी, आज आपने समय निकाला हमारे JSS के दर्शकों के लिए और आपका 5 से 500 का सफ़र शेयर किया और इससे सभी समाज को बहुत प्रेरणा मिलेगी एक्चुअली। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह लोग प्रेरणा लेते जाएं और 500 से 5000 और सभी जैन समाज को संगठित करते हुए आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।